अध्याय 20। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, एक समय तुम गोकर्ण क्षेत्र में गए थे। वहां तुमने तीर्थ का स्नान किया, महाबल शिवलिंग की पूजा की। उसके बाद तुम बाकी शिवलिंगों के दर्शन करते हुए रेवा नदी, जिसे नर्मदा कहकर भी पुकारा जाता है और जो शिवजी की पुत्री के रूप में प्रसिद्ध हैं, उसके तट पर आ पहुंचे। रेवा का दर्शन करने मात्र से ही सारे दुख दूर हो जाते हैं। तीनों लोकों में गंगा नदी को सर्वोपरि माना गया है, क्योंकि उसमें स्नान करने से महान सुख मिलता है। लेकिन वेद और पुराणों का कथन यह है कि रेवा नदी गंगा से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। यमुना नदी में 14 दिन स्नान करने से, सरस्वती नदी में 3 दिन स्नान करने से और गंगा नदी में 1 दिन स्नान करने से सारे पाप नष्ट होते हैं। लेकिन रेवा नदी का केवल दूर से दर्शन कर लेने से ही सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। उस स्थान पर यदि शिव निर्मालया का ग्रहण कर लिया जाए तो कोई दोष नहीं होता। वहां तार यंत्र नामक जो तीर्थ है, वो सारे पापों को नष्ट करता है। हे नारद, ऐसी अपार महिमाशाली रेवा नदी में तुमने स्नान किया और प्रणवेश्वर शिवलिंग की पूजा की। फिर तुमने विंध्याचल पर्वत को देखा, जहां संपूर्ण संसार का आनंद इकट्ठा सा होता दिखाई देता है। वह तुम्हारी आगवानी के लिए आगे बढ़ा और प्रणाम करने के बाद अपने घर ले गया। वहां उसने तुम्हें अत्यंत विनयपूर्वक शुभ आसन पर बिठाकर पूजा की। फिर हाथ जोड़कर विंध्याचल कहने लगा, हे महर्षि, आज आपके आगमन से मैं तो कृतार्थ हो गया। अब मैं अपने कुल में सबसे श्रेष्ठ कहलाऊंगा। हे नारद, विंध्याचल के ऐसे वचन सुनकर तुमने एक ठंडी सांस ली। उस समय विंध्याचल ने तुमसे हाथ जोड़कर इस तरह कहा, हे प्रभु, आपके ठंडी सांस लेने का क्या कारण है? मुझे बताइए। यह ठीक है कि पृथ्वी को धारण करने की शक्ति सुमेरु पर्वत में है और शिवजी का संबंधी होने के कारण हिमालय पर्वत भी श्रेष्ठ माना जाता है। निषद, नील, मंदराचल, रैवत, क्रौंच, किष्किंधा, श्रीगरी और सह्याद्री सभी पर्वत श्रेष्ठ कहे जाते हैं। लेकिन यह सब पर्वत पृथ्वी को धारण करने में मेरी बराबरी नहीं कर सकते। इस बात को आप सच माने। विंध्याचल के ऐसे अभिमान पूर्वक वचन सुनकर तुमने अपने मन में सोचा कि इस पर्वत को अहंकार हो गया है। भला श्रीगिरी पर्वत से अधिक उत्तम और कौन सा पर्वत है, जिसके शिखर को देखने मात्र से परम पद मिल जाता है? लेकिन जब यह विंध्याचल स्वयं अपनी प्रशंसा इस तरह कर रहा है, तो मैं इससे क्या कहूं? मन में इस तरह सोचकर तुमने विंध्याचल से कहा, हे पर्वतराज, तुम्हारा कथन सत्य है, लेकिन सुमेरु पर्वत तुम्हें अपने सम्मुख कुछ नहीं गिनता। हे नारद, उस समय विंध्याचल पर्वत अपने मन में चिंतित होकर यह सोचने लगा कि मैं सुमेरु पर्वत से किस तरह बदला लेकर अपनी महिमा को सबके सामने सिद्ध करूं। बहुत सोचने के बाद उसने तय किया कि यदि मैं शिवजी की शरण में जाकर उनके उपदेशानुसार आचरण करूं तो मेरी विजय हो सकती है। यह सोचकर विंध्याचल पर्वत रेवा नदी के तट पर जा पहुंचा, जिस स्थान पर ओंकारेश्वर शिवलिंग विराजमान है तथा जहां से रेवा नदी निकलती है, वहां विंध्याचल ने अमरेश्वर नामक शिवलिंग की स्थापना की। 6 महीने तक विंध्याचल शिवजी का ध्यान और पूजन करता रहा। तब शिवजी ने प्रसन्न होकर उसके सम्मुख अपने मुख्य लक्षणों से खुद को प्रकट किया और वरदान मांगने के लिए कहा। भगवान सदाशिव के उस शुद्ध रूप को देखकर विंध्याचल ने प्रणाम करने के बाद कहा, प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूं। सुमेरु मुझसे व्यर्थ ही वैर भाव रखता है, इसलिए आप मुझे यह वरदान दें जिससे मैं उस पर विजय प्राप्त कर सकूं। विंध्याचल की प्रार्थना सुनकर शिव जी ने एवमस्तु कह दिया। उस समय वहां सब देवता और मुनि भी आकर इकट्ठे हो गए कि आप कृपा करके इसी लिंग में स्थित हो जाएं। शिव जी इस प्रार्थना को स्वीकार कर उस लिंग में प्रविष्ट हो गए जिसे विंध्याचल ने स्थित किया था। शिव जी ने पूर्णांश से जिस लिंग में वास करना स्वीकार किया उसका नाम तारेश्वर प्रसिद्ध हुआ। तभी वहां शिवजी के अंश से एक और लिंग की उत्पत्ति भी हुई।
जो प्रणवेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। उस समय वहां बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। उसके बाद शिवजी समेत सब देवता और मुनि अपने अपने स्थानों को चले गए।